Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक साइड इंजीनियर बनने के क्या क्या बेनिफिट है। कि एक सिविल इंजीनियर जब वो इनिशियल स्टेज में रहता है, जब वो फ्रेशर रहता है, जब वो साइड इंजीनियर बनता है, उसके क्या क्या बेनिफिट उसको मिलते हैं इन फ्यूचर में। जब वो अच्छी पोस्ट में जाता है, अच्छे लेवल में जाता है, या यूँ कहें कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल में जाता है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक सिविल इंजीनियर के होने से। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इंजीनियर, जब आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होता है, या यूं कहें कि आप इनिशियल स्टेज में होते हैं, या यूं कहें कि आप फ्रेशर होते हैं, तो सबसे पहले आपको साइड इंजीनियर की जॉब करना चाहिए। लोग बोलते हैं सर हमें हायर डेजिग्नेशन में बैठना, मत बैठो यार, क्योंकि साइड इंजीनियर होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पता होती है। कि जब जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर में लेवल में गए, या आप बोले कि बिलिंग इंजीनियर के लेवल में गए, तो जब आप बिल भी बनाओगे तो आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक फाउंडेशन से लेके एक एक्सकावेशन, एक साइड क्लीनिंग से लेके प्रोजेक्ट हैंड ओवर तक क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं साइड इंजीनियर जब होते हैं। तो ये आप जब बिलिंग इंजीनियर होते हैं, या आप यूँ कहें कि प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तब भी आपको बहुत सारा हेल्प करता है। इसके बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है हर एक पार्ट का। आपको पता हो जाता है कि कौन सा मटेरियल कैसे टेस्ट करना है, कैसे हमको हैंडल करना है। मतलब आपको हर पार्ट का बेसिक नॉलेज हो जाता है, जो आप हायर पोस्ट में जाते हो तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब आप साइड इंजीनियर होते हैं तो आपको एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, या यूँ कहें कि साइड पे काम कैसे कराना है, आपको अच्छी तरह से पता होता है, और आपको कैसे हर वर्क को चेक करना है, इसके बारे में भी डिटेल में नॉलेज होता है। तो जब आप क्यूए क्यूसी के पार्ट में जाते हैं आगे चल के, तो आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो साइड इंजीनियर होने से आपको एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, आपको चेक लिस्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है मैनेजमेंट, हैंडलिंग पावर। कि जब आप साइड पे रहते हैं तो आपको लेबर को भी हैंडल करना है, आपको ठेकेदारों को भी हैंडल करना है, और ऐसे ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसको हर पार्ट में आपको हैंडल करना पड़ता है, जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपका कोई ठेकेदार बीच में छोड़ के चला जाता है, तो आपको हैंडल करना आना चाहिए कि उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे हैंडल करना है। कोई इशू हो गया तो हमें उसको कैसे देखना है, कैसे उसका सोल्यूशन लेना है, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होता है। यदि आप साइड इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, क्योंकि साइड इंजीनियर में आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग पार्ट में हैंडल करना पड़ता है, तो आपको हैंडलिंग पावर तो बहुत बढ़िया हो जाती है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो साइड इंजीनियर बनने से ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है आपको हर पार्ट की, हर पार्ट का, हर मटेरियल का कैसे चेक करना है, इसका चेक लिस्ट होती है। स्टील में कैसे चेक करना है, क्या टेस्ट होते हैं, क्यूब टेस्ट क्या होता है, मतलब जितना भी नॉलेज होता है बेसिक, वो आपको हो जाता है, जो आप आगे चल के जब आप एक अच्छे लेवल में प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल में होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूलिंग करना पता चल जाता है कि हमें कितने लेबर कहाँ लगाना है, कहाँ कितने लोगों को बैठाना है, कि हमारा जो काम है जल्दी कंप्लीट हो। क्योंकि आप साइट पे टारगेट पे काम कराते हैं कभी कभी, तो आपको उस टारगेट को अचीव करना होता है, एक साइड इंजीनियर को कंप्लीट कराना होता है। इसलिए आपको वो शेड्यूलिंग की भी पावर आ जाती है, जो आप आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे होते हैं वहाँ पर आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एक साइड इंजीनियर होने से भी एक सिविल इंजीनियर को बहुत सारा बेनिफिट होता है। आपको बेसिक लेबर ट्रांसफर करना, ऑटो लेबर चलाना, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, जो कि आना ही चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में आपको पता हो जाता है। तो इंजीनियर, क्या आप साइड इंजीनियर बनना चाहेंगे सबसे पहले कि प्रोजेक्ट मैनेजर? आप प्रोजेक्ट मैनेजर, आप बिलिंग इंजीनियर भी बन सकते हो स्किल गेन करके।
पर आपको वो प्रोसेस और नॉलेज नहीं होगा, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग नहीं होंगे जितना आप एक साइड इंजीनियर से एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइड इंजीनियर बनना चाहिए और साइड इंजीनियर में अच्छा खासा नॉलेज गेन करना चाहिए। आपको सीने के पीछे लगा रहना है, आपको वहाँ कुछ ना कुछ सीखते रहना। जब आपको लगने लगे कि अब हम एक प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर सकते हैं, हमें पूरा डिटेल में नॉलेज हो चुका है एक प्रोजेक्ट का, जब आप अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं, आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। क्योंकि इंजीनियर आप अच्छे लेवल में अच्छा तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगा, जब आपके नीचे के लेवल का नॉलेज होगा, तभी तो आप उनको चेक कर पाओगे। तो हम आपको बोलेंगे कि यदि आपकी जॉब लगती है, आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आप अभी फ्रेशर हैं, तो आप साइड इंजीनियर की जॉब करें, वहाँ चीज़ों को सीखें, वहाँ स्किल गेन करें, फिर इसके बाद आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी इंजीनियर के माइंड में डाउट था कि सर सिविल इंजीनियर के क्या क्या बेनिफिट हैं, सर एक साइड इंजीनियर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इंजीनियर जो इंडस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ है वो है साइड इंजीनियर। तो आपको साइड इंजीनियर जरूर बनना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि साइड इंजीनियर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल को पे कैसे जाया जा सकता है, तो आप हमारी काउंसलर टीम को कॉल कर सकते हैं। इंजीनियर हमारी काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234 पर कॉल करें और आप डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।